सफलम, तो फिर सफल के ऊपर थोड़ा रुकना, सफल कैसे होगा? सफलम, निर्विघ्नम, विघ्न क्या क्या आ सकते हैं? तो ऐसे नहीं सोचना कि विघ्न ना आए। आप बोलोगे रोज बोलते हैं फिर विघ्न आते हैं। बोला क्या जा रहा है, जो विघ्न आएंगे वो विघ्न आकर के भी मैं कुछ ऐसा रिएक्ट करूं कि वो विघ्न विघ्न ना रहे, निर्विघ्न ही हो जाए। विघ्न तो आएंगे क्योंकि प्रेयर आप कर रहे हो, विघ्न देने वाला थोड़ी कर रहा है आपके लिए, वो तो देंगे। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः परिभूरसी, सब तरफ से हमारे जीवन में आनो भद्रा यंतु, यंतु मतलब आए, सब तरफ से भद्र आए हमारे जीवन में, कहीं से भी बुराई ना आए। विश्वतः, विश्वतः मतलब सब तरफ से, परिभूरसी मतलब बड़ी मात्रा में, खूब सारे भद्र आए चारों तरफ से, भद्र ही भद्र आए। जैसे धनवान व्यक्ति को ये रहता है ना कि मेरे जीवन में सब तरफ से पैसा ही पैसा आए, धन ही धन आए, सब तरफ से वो मिले। ऐसे जिसको यश की कामना है उसको क्या लगता है, चारों तरफ से यश ही यश मिले। जिस व्यक्ति को बल की कामना है उसको क्या लगता है, चारों तरफ से बल ही बल मिले। जिस व्यक्ति को साधना करने की इच्छा है उसको क्या लगता है, सब तरफ से भद्र ही भद्र आए, सब तरफ से मेरे जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जाने वाला ही परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, ऐसे उसको लगता है। लेकिन ये अपने हाथ में तो नहीं है, सब तरफ से भद्र ही आए, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो पीछे के कर्म है, उनको कौन भुगतेगा, हमें भुगतना है, तो कुछ तो अभद्र आएगा। और कुछ नए भी अभी बहुत त्रुटियां हैं इंद्रियों में, वाणी में, व्यवहार में, तो उसके बदले में भद्र कैसे आ सकता है? जो भी नेगेटिव सोचा था, जो भी नेगेटिव भावना की थी या नेगेटिव बोल दिया था, वाणी का दोष किया था, उसके बदले में भद्र कैसे आ जाएगा? जब आपने कुछ उल्टा पुल्टा सोच लिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो उधर से आपको प्रीति कहाँ मिलेगी? वहां से तो डांट ही मिलने वाली। तो फिर वेद के मंत्र का क्या करें? वेद कहता है आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, तो क्या वेद झूठ बोल रहा है क्या? वेद असत्य है कि हम असत्य हैं? दोनों में से कौन असत्य है? हम असत्य कहाँ है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, सब तरफ से भद्र आता ही नहीं, हम तो सच्चे हैं, हम असत्य कहाँ है? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है सबके जीवन में, सब तरफ से भद्र नहीं आता, कुछ भद्र आता है, कुछ अभद्र आता है। और यदि ये पॉसिबल ही नहीं है तो भगवान ने वेद में ये प्रार्थना क्यों करने के लिए हमें बताया? तो उसका यही अभिप्राय है कि हम वो जो अभद्र आते हैं उनको भद्र कैसे बनाएं, यही तो साधना है बस। भद्र तो भद्र है ही, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। पर जब अभद्र आएगा, जैसे सोना तो सोना है ही, पर लोहे को भी सोना कैसे बनाई? पारस से छुआ छुआ के। तो ऐसे सुना कि पारस एक ऐसी मणि है, ऐसा पत्थर है कि वो लोहे को छुए तो वो भी सोना ही बन जाता है। तो ये मन हमारे पास ऐसा ही एक पारस पत्थर भगवान ने देकर के भेजा है। तो जो भद्र आएंगे उसके लिए तो भगवान का शुक्रिया, वो तो भद्र है ही। अभद्र आएगा उसको अपने विचार से, अपने भाव से भद्र कैसे बनाना है, ये पारस है कि जरूर इसके पीछे भी भगवान जी ने कुछ तो मुझे देना चाहा होगा। जब जीवन में लगे कि इन्होंने भी धोखा दिया, बोले धोखा नहीं, ये मौका दिया इन्होंने मेरे को आगे बढ़ने का, धोखा नहीं है, मौका है, अवसर है, इसी समय तो उन्नति हो सकती है। तो फिर सब भद्री भद्र, और ऐसा ही बोले भी व्यक्ति वाणी से और ऐसा ही सोचे भी मन से कि जरूर इसके पीछे भी कोई ना कोई भगवान की कृपा ही होगी, भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना विश्वास भी और इतनी श्रद्धा भी यदि व्यक्ति की दृढ़ बन जाए तो ये बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। और फिर भगवान तो दिखते नहीं है, तो पहले ये प्रैक्टिस, भगवान को बोलने से पहले ये प्रैक्टिस गुरुजनों के वाक्यों में होनी चाहिए कि गुरुजी जो कह रहे हैं ये मेरी समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी गुरु हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ मेरी भलाई ही होगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिस करता है जब माता पिता गुरुजनों के साथ, तो फिर वो भगवान के साथ भी वैसा कर पाएगा।
और जिसको माता पिता गुरुजनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं जम पाता, नहीं बन पाता, बोल जी इतनी बात मानेंगे, आगे की नहीं मानेंगे। तो फिर वो भगवान की तो सारी बात मान लेगा, ये तो हो ही कैसे सकता है? क्योंकि माता पिता गुरुजनों से बातचीत तो कर सकते हैं कम से कम, कि जी मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, आप जरा समझा दो। माँ से ये पूछ तो सकते हैं कि तू माँ होके कड़वी दवा क्यों पिला रही है? तो माँ तो बता देगी कि तेरे को बुखार हो रखा है इसलिए खिला रही हूँ, तेरे को कोरोना हो रखा है इसलिए तेरे को कोरोनिल खिला रही हूँ। माँ बता तो सकती है, भगवान तो बता भी नहीं सकते। तो ये श्रद्धा के मूर्त रूप होते हैं माता पिता गुरुजन, बड़े जो होते हैं, तो उनसे हम पूछ सकते हैं कम से कम। और वहां यदि प्रैक्टिस हो गई व्यक्ति की, वहां वो रिलैक्स हो गया, हल्का रहा। नहीं तो माता पिता गुरुजनों के होते हुए भी व्यक्ति भारी भरकम बोझ से लदा हुआ, तो फिर ऐसे माता पिता और गुरुजनों का फायदा क्या? जिसके नहीं है माता पिता गुरुजन वो भी भारी भरकम, जिनके पास माता पिता गुरुजन है वो भी बोझ के तले लदे हुए हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? फिर तो कोई अंतर नहीं है। तो माता पिता गुरुजनों के होने का फायदा ही यही है कि जब हमें कोई बात समझ में ना आए तो हम विनम्रता पूर्वक उनसे पूछ लें कि हमारे नहीं समझ में आ रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, तो बता देंगे। भगवान जी तो बताते नहीं है। और जब इनकी बात समझ में आ गई कि ये बुखार के समय ही कड़वा पिलाती है, अगर हम स्वस्थ रहें तो माँ कभी कड़वा नहीं पिलाएगी, या हो सकता है कभी कभी एडवांस में भी खिला दे, पर वो कम खिलाएगी, रोज नहीं खिलाएगी। हो सकता है कि सीजन आने पर नीम की गोब खिला दे ताकि बुखार आए ही नहीं। हो सकता है कि पूरे दिन में कम से कम सुबह सुबह थोड़ा गिलोय पिला देगी ताकि बुखार कभी आए ही नहीं। तो ऐसे भगवान थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलताएं दे देंगे कि कभी इसको बड़ी प्रतिकूलता आ जाए तो इसकी प्रैक्टिस बनी रहे, या ये व्यक्ति सुख दुख में सम रहने की प्रैक्टिस करता रहे, इसलिए थोड़े थोड़े आते रहेंगे। तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है, समता में रहना आ जाए, वही तो योग है। तो ये यज्ञ है, हमारा जीवन का यज्ञ है ये। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हे राजन कुछ ऐसा करो जिससे ये यज्ञ कैसा हो, अछिद्र कृतो भवेत, इसमें कोई छिद्र ना रह जाए। तो हमारे जीवन के यज्ञ में कहाँ छिद्र है ये हमें पहले ढूंढना है, और फिर उसके लिए प्रार्थना भी करनी है और पुरुषार्थ भी करना है। भगवान जी जीवन में बस ये छिद्र है, यहां से शक्ति अश्व बल वो मेरा नष्ट होता है, तो आप इसको भर दीजिए। फिर ऐसा बोल के और खुद वैसा पुरुषार्थ करे कि भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया, शक्ति दे दी, अब मेरे से ये त्रुटि नहीं होगी। ऐसे एक एक चीज को पकड़ करके ही साधक साधनाएं करते हैं, फिर वो उसके पीछे जड़ तक जाएंगे कि ये क्यों होता है। तो पता लगेगा कि ये जब मेरे को ज्यादा भूख लगती है तब ऐसे होता है, तो फिर वो अपने भूख का ध्यान रखेगा। उसको पता लगे कि जब ज्यादा खा लेता हूं तब ये प्रमाद होता है, तो फिर वो कम खाना शुरू करेगा। उसको पता है कि ये जब मैं नहीं सोता हूं तब ऐसे होता है, तो वो ठीक से नींद लेगा। उसको पता लगा जब ज्यादा सोता हूं तब प्रमाद होता है, कम करेगा। वो खुद देखेगा, उसकी जड़ तक जाएगा कि कब कब होता है और क्यों होता है ये। उसको पता लगेगा कि जब मैं अपने मन के पीछे पीछे चलता हूँ, मन कहता है कि सब मेरी ही मनमानी होनी चाहिए, जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे ही करें, तो मैं जब मन के पीछे जाता हूं तब ये कष्ट आते हैं। तो फिर वो कहेगा कि नहीं, मैं मन के पीछे नहीं जाऊंगा, मन मेरे पीछे चलेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं मन का अनुकरण नहीं करूंगा, मन मेरा अनुकरण करेगा अब। तो वो खुद व्यक्ति को मिलते हैं रास्ते, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे तो बहुत कम सहायता करते हैं। जो साधना करने वाले लोग होते हैं, वास्तव में जो ऊंचे साधक होते हैं, उनकी बाहर से साधना में सहायता करने वाले तो मुश्किल से 1% ही मिलता है। 99 तो उसको खुद करना पड़ता है, और उस 99 में कम से कम 50% ऐसा होता है जो उल्टा ही होता है, प्रतिकूल ही होता है। उस प्रतिकूल को अनुकूल बनाना यही साधना है बस। बदतर में से बेहतर निकाल के लाना, धोखे में से मौके निकाल के लाना,
यही साधना है बस। तो इनकी सारी शक्तियां राजा सगर को कह रही हैं, इनके सब ऋत्विक गण मिलकर के कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ का कार्य है ये हम सब के लिए निर्विघ्न साबित हो जाए, सबके शिव के लिए कल्याण के लिए ये साबित हो, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। उस घोड़े को वापस लाओ और उसका हरण करने वाले व्यक्ति को मारो। सोपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्ठीं पुत्र सहस्राणि वाक्यम् एतद्उवाचः। सोपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि उस सदन में बैठे हुए, उस यज्ञशाला में या उस स्थान में बैठे हुए उन सब लोगों की, उपाध्याय, उपाध्याय सहित जो भी ऋत्विक आदि थे उन सब के वचनों को सुनकर के, वच श्रुत्वा पार्थिवः, वो जो राजा हैं वो राजा ने षष्टि पुत्र सहस्राणि एतद वाक्यम उवाच, अपने 60,000 पुत्रों को बुला करके ये वाक्य कहे। पुत्र क्या होते हैं? पुत्र पिता की शक्ति होते हैं। तो जो भी हमारे जीवन की शक्तियां हैं वो सब क्या हैं? हमारे पुत्र हैं। हमारे आंख, नाक, कान, मन के भाव, मन के विचार, हृदय के भाव, ये सब हमारे पुत्र पुत्रियां, हमारी शक्तियां हैं ये सब। तो जिसके पास व्यक्ति एक दिन में कितने विचार उठाता है? 60,000। तो ये 60 के 60,000 हमारी शक्ति बन सकते हैं। और जो एक पुत्र है मतलब ये 60,000 एक तरफ, एक पुत्र एक तरफ। तो इसका क्या अभिप्राय है? एक बस ये रहे कि मेरी ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति बनी रहेगी, ये एक विचार। और अब इसके साथ साथ फिर ये जो 60,000 हैं ये भी हमारी शक्ति बन जाएंगे। मुख्य भाव एक, जो गीता में कहा ना कि ना वेद से मिलता हूं, ना यज्ञ से मिलता हूं, ना तप से, ना दान से, ना कठिन साधनाएं करने से, तो कैसे मिलता हूं? अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति मतलब एक ईश्वर को छोड़ के अन्य कहीं ध्यान या कोई हमारे दिल में, दिमाग में, जीवन में है ही नहीं। फिर आप बोलेंगे कि गुरु जी को कहां विदा करेंगे, फिर कोई है ही नहीं तो। मित्रगणों को, माता पिता को कहां विदा करें? अभी अभी तो बोला था आपने। उनमें भी उसी को ही देखना। जब वो सामने आए तो समझो कि सगुण साकार होकर के भगवान सामने आ गए हैं। ईश्वर सब जगह है, तो माता में भी है ना, पिता में भी हैं, उनके अंदर है, मुझ में भी हैं, उनमें भी हैं, सब में हैं। तो ये तो एक अभ्यास ही तो है, जिसको अभ्यास वैराग्य अभ्याम, सत्य तो है ही, असत्य तो है नहीं, पर उसको देख करके अभी हमें उसकी सकल सूरत एक व्यक्ति दिखाई देता है। और जब हमें, अभी भावना की तो बात है, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं और वो जो छोटे जो भगवान होते हैं, लड्डू गोपाल है, उसको वो इतनी उनकी भावना जुड़ जाती है, पल्ले में झुलाते हैं, उसको खिलाए बिना खाते नहीं है, उसको नहलाए बिना नहाते नहीं है, उसको सुलाए बिना सोते नहीं है। और उनको कोई पूछे कि ये पत्थर कभी खाते हैं क्या, तो बोले देखो ऐसे आप कठोर शब्द मत बोलो, आपको ये पत्थर दिख रहे हैं, मेरा हृदय फट जाएगा, ये मेरे बाल गोपाल हैं। और ऐसी घटनाएं घटी कई हैं, दिल्ली में घटी एक माता को, मतलब वो उसका बाल गोपाल गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, और वो बड़ी उसकी लंबी चौड़ी सी, वो बड़ा वायरल हुआ उसके ऊपर कहानी। और बाद में जो है डॉक्टरों ने जब देखा तो उसमें प्राण चल रहा था। उस सब वो माँ रो रो के बेहाल कि मेरा बच्चा गिर गया, इसके पैर टूट गया। और उसके घर वाले सब बोले माँ का दिमाग बिल्कुल ही चला गया। बोल इसको पत्थर को कभी चोट लगती है, और वो कहे ये पत्थर नहीं है। तो जब व्यक्ति उसमें इतनी भावना कर सकता है और उस भावना को मतलब वो साबित कर सकता है, कहीं ना कहीं प्राण तो है ही पत्थर में, पत्थर भी बढ़ते ही हैं, पर वो तो बहुत अनअभिव्यक्त अवस्था में, अत्यंत। और यहाँ तो अत्यंत अभिव्यक्त अवस्था में है, माता पिता गुरुजनों में तो, मनुष्य में तो, पशु पक्षियों में भी है, थोड़ा कम अभिव्यक्त है। आप किसी
कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की सेवा करके देखो, उस भावना से, निस्वार्थ भावना से, पूजा की भावना से, और आपको वहां से भाई वही रिस्पॉन्स मिलेगा। वो तो पशु है। और फिर मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो आप। किसी बिल्ली को भी आपको, मैंने देखा ऐसे कोई अपने पुत्र पुत्रियों की तरह उनको पालते हैं, तो वो कुत्ते बिल्ली भी उनके लिए ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे बच्चे अपने माँ बाप के प्रति करते हैं। मालिक आता है, कुत्ता बाहर जाता है, उसकी गाड़ी में से वो थैले पन्नी जो भी लाता है अपने मुंह में पकड़ के लाता है, फिर लाके टेबल पे रख देता है, जैसे कोई बच्चा अपने पिता के पास से पकड़ के लाया हो ना, ऐसे पकड़ के लाता है। इतने समझदार हो जाते हैं वो पशु होके भी, तो मनुष्य के क्यों नहीं हो सकते हैं? हम जागरूक नहीं होते हैं। पर तो इसलिए एक पुत्र का मतलब है, एक शक्ति का मतलब है महर्षि पतंजलि की दृष्टि में ईश्वर प्रणिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, और प्रथम पाद में कहा ईश्वर प्रणिधानात् वा, अथवा आप कुछ मत करो, वा का मतलब है अथवा, केवल एक आप ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहो हर समय। और गीता की भाषा में है अनन्य भक्ति, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा उसकी अर्चना करके। तो अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप किससे अर्चना कर रहे हैं? भगवान की। किस इंद्रिय से आप भगवान की अर्चना कर रहे हैं? आंखों से देख रहे हैं तो आंखों से भी पूजा है, मैं वाणी से बोल रही हूं तो वाणी से भी पूजा है, दिमाग से सोच रहे हैं तो ये दिमाग से भी पूजा है, शरीर से बैठे हुए हैं उसके काम के लिए तो ये शरीर से भी पूजा है। तो जो भी स्थूल कर्म करते हैं वो सब हमारी स्थूल शरीर और इंद्रियों के माध्यम से उसकी पूजा है। जैसे कोई फूल पत्ते से पूजा करते हैं, धूप दीप जला के करते हैं, ऐसे ये पाठ पढ़ना भी क्या है? पूजा है भगवान की। ये भी ऐसी भावना होनी चाहिए, लेकिन तो फिर बस इतना भी पर्याप्त है। तो ये कम से कम 50 से 60 हजार जो विचार आते हैं वो फिर सारे के सारे क्या बन जाएंगे? भक्ति, शक्ति। अभी क्या बन रहे हैं? अशक्ति। सारी की सारी ऊर्जा हमारी कहाँ जा रही है? विचारों के माध्यम से ही जा रही है, हमें पता ही नहीं। अनावश्यक विचार आते रहते हैं और वो हमें शाम तक विचार करते 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 मन को इतना थका देते हैं कि शाम को व्यक्ति निढाल हो जाता है बिल्कुल। तो ऐसी भी मतलब क्या लावणी काटी जो इतने थक गए? लावणी समझते हो? गेहूं की कटाई जो करते हो, हाँ, उसको लावणी बोलते हैं। तो उसमें थकान होती है। लावणी संस्कृत का शब्द है, विशुद्ध, गांव का मत समझ लेना, लोई धातु से बनता है। तो थकने का काम। ऐसी भी क्या कस्सी चलाई जो इतने थक गए? कस्सी चलाना तो समझते हो, किसी ने कस्सी नहीं चलाई और शाम तक थक जाते हैं। थके उससे नहीं, क्रिया से नहीं थके, विचारों से थक गए। सुबह उठे तब से लेके अब तक रात तक 50-60 हजार मानो किसी टंकी से टप टप करके पानी की बूंद गिर 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 गए, सारी टंकी खाली। तो थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं तो विचार बंद। तो इसलिए वो एनर्जी विचारों वाली बच करके फिर भर जाती है टंकी रात में। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद कब मिलता है? निर्विचार का वैशारद्य होने पर। इसका मतलब विचार से ही खाली होता है। और निर्विचार वैशारद्य, वैशारद्य मतलब निपुणता, उसकी विशारदा होने पर। विशारदा माने कौशल, निपुणता। किसी व्यक्ति को निर्विचार रहना आ जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अध्यात्म प्रसाद मिल जाएगा अंदर से ही। नहीं तो व्यक्ति कितना जप करते, ध्यान करते, उपासना करते, वो विचार तो चल ही रहे हैं ना, और ज्यादा टेंस हो जाता है। फिर कहता है इतना ज्यादा हाथ पैर मार लिए तो कुछ तो मिल ही नहीं रहा, और ज्यादा अशांत हो गया है। दूसरे लोग देखो कैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है, उनको देख करके ये इरिटेट हो रहा है। बोली ये हंस रहे हैं, ये सारे के सारे मूर्ख हैं जो खुशी मना रहे हैं। मेरे को देखो, मुझ जैसे व्यक्ति को देखो,
मैं कितना जागरूक हूं और तब भी मेरा काबू नहीं चला है, तो इनको तो कभी 100 साल में भी मिलने वाला नहीं, उनको तो मिला ही हुआ है भाई। आप उनकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? छोटे बच्चे खेल रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको तो मिला ही हुआ है। आपका कहीं खो गया तो आप भी खेल लो इनके साथ। व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति हंसता हुआ अच्छा नहीं लगता है, खेलता हुआ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी अपनी हंसी खेल कहीं खो गया। तो अध्यात्म प्रसाद तो विचार से नहीं मिलेगा, निर्विचार की विशारदा से मिलेगा। निर्विचार वैशारदे। गांव के लोग छोटी छोटी खुशियों से खुश रहते हैं, आनंदित। थोड़ा सा छोटा सा घर है, थोड़ा सा खाने के लिए, थोड़े से कपड़े हैं, थोड़े से गहने, आनंद में। उनको पता ही नहीं कौन अमेरिका राष्ट्रपति है, कौन भारत का है, किसके पास कितना धन है, कुछ नहीं पता, आनंद में है अपने को। बोल क्या सब बड़े सपने फिर बनाने नहीं चाहिए क्या? ऐसे ही रहें क्या? बनाओ, लेकिन एक एक कदम आगे चलते जाओ, बड़ा बना के। आज का दिन जो है वो पूरा का पूरा, जो हमारे 50-60 हजार विचार हैं, वो क्या बने? अश्वमेध के अश्व को वापस लाने वाले बने। राजा सगर है ना, ये अपने अभी 60 हजार पुत्रों को भेजने वाले हैं कि घोड़ा लेके आओ। जो यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया, तो हमारे यज्ञ का घोड़ा जो चोरी हो गया उसको कौन ढूंढ के लाएंगे? ये हमारे विचार ही ढूंढ के लाएंगे। शुरुआत होगी अक्लिष्ट वृत्ति से। जो योग दर्शन में क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 वृत्ति बताई ना, तो पहले अक्लिष्ट वृत्ति का अभ्यास, और फिर उसको भी रोक दो, तब निर्विचार का अभ्यास। व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। कब हमारा चित्त व्युत्थान की अवस्था में है, कब निरोध की अवस्था में है, इसका दिन भर अभ्यास करना होता है साधक को। प्रतिपल अपने चित्त को चेक करते रहो। इसलिए पाठ पढ़ने से पहले आपको थोड़ी देर शांति से बिठाया जाता है। तो बिठाने का मतलब ये थोड़ी आप कुछ भी विचार करते रहो। उस बैठने के समय आपको व्युत्थान का अभिभव करना है और निरोध का प्रादुर्भाव करना है। निरुद्ध हो जाए चित्त, या निरुद्ध नहीं हो तो एकाग्र हो जाए। कम से कम एक ही पाठ में जो पढ़ना है उसमें एकाग्र हो जाए। बाकी के सारे समाधि परिणाम लगा लो चित्त का। सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। समाधि परिणाम क्या है? सर्वार्थतैकाग्रतयो, सब तरफ जो बिखरा हुआ है उसको वहां से हटा करके एकाग्र कर लिया। ये क्या हो गया? चित्त का समाधि परिणाम। एक का क्षय हो गया। क्षय किसका हुआ? सर्वार्थता। चित्त की जो सर्वार्थता बनी हुई थी, सर्वार्थता मतलब सब विषयों में जो गया हुआ था, उसका तो क्षय हो गया। और एकाग्र का उदय हो गया। सर्वार्थ तैकाग्रतयोः, सर्वार्थता का और एकाग्रता का क्षयोदय, क्षय होना उदय होना। तो सर्वार्थता का क्षय होना, एकाग्रता का उदय होना, ये ही चित्त का क्या है? समाधि परिणाम है। जब पाठ पढ़ने लगे, पाठ पढ़ने से पहले जब बैठते हैं, तो ये समाधि परिणाम का अभ्यास करना चाहिए। और फिर वो पाठ आप कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। इतनी कैपेसिटी है हमारे मस्तिष्क की। आपको कोई आवश्यकता नहीं है होमवर्क करने की। क्लास खत्म होने के बाद खूब खेलो, कोई जरूरत ही नहीं है आपको होमवर्क करने की। यहाँ अच्छे से पढ़ लो। जब पढ़ने लगे तो समाधि परिणाम सीख लो एक बार, और फिर आपने उस दिन जो भी पढ़ा है वो आप कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। इतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी है। हमारा क्या होता है, हम चित्त के एक जैसे सुई की नोक टिकती है ना, इतने से भाग से तो पढ़ते हैं, और बाकी का पूरा हमारा कहीं और ही होता है, और या तो डेड होता है। जैसे हमारे फेफड़े में छिद्र है ना, और वो बंद हो जाए तो फिर व्यक्ति को अस्थमा होता है। अस्थमा और क्या है? पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अगर वो सारे छिद्र खुल जाए तो उसको कोई रोग हो ही नहीं सकता है, उसका सारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा।
और नहीं होता है तो अशुद्ध ही फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर अंग प्रत्यंग में जाएगा, सारे रोग होने वाले हैं फिर। तो ये हमारे जो विचार हैं ये बड़ा काम का प्रसंग है ये रामायण का। ये मात्र एक कहानी नहीं समझ लेनी चाहिए कि उनके 60,000 पुत्र थे, घोड़े को ले गए, घोड़े को ढूंढ के लाए, कहाँ कहाँ ढूंढने गए, कैसे मिला, बड़ा गहरा प्रसंग है ये, आलंकारिक वर्णन है ये। तो उस राजा ने सौपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसी उस सदन में बैठे हुए, उस सभा में बैठे हुए जो सभी लोग राजा को कह रहे थे कि घोड़े को ढूंढवाओ और घोड़े को चुराने वाले को मारो, उनके वचनों को सुन करके उस राजा ने षष्टि पुत्र सहस्राणी अपने 60,000 पुत्रों को ये वाक्य कहे। वाक्यम एतत् उवाचः गतिम पुत्र न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभः मंत्रपूतैः महाभागैः आस्थितो ही महाक्रतुः। उन्होंने कहा कि ये इस यज्ञ में गतिम पुत्र न पश्यामि रक्षसाम, ये राक्षसों की गति तो है नहीं, राक्षस तो आ नहीं सकते हैं यज्ञ में, क्योंकि उनको तो यज्ञ अच्छा ही नहीं लगता है। तो पुरुषर्षभः, जरूर किसी ना किसी ने, देवता ने ये चालाकी की है, क्योंकि मंत्रपूतै महाभागैः आस्थितः ही महाक्रतुः, इस महाक्रतु में जो महान जो यज्ञ है ये कैसा है, मंत्रपूतैः, मंत्रों से पवित्र किया गया है जिस यज्ञ को, माने इसमें मंत्र बोले जा रहे हैं, यहाँ पर इतनी शुचिता है, सद्भावना है, यहाँ पर असुर तो आ नहीं सकते, जरूर ये किसी न किसी देवता ने ही मन बिगाड़ा है, तो तुम जाकर के उसकी खोज करो। तो ये अपने पुत्रों को क्या बता रहे हैं, वो आगे कहाँ जाएंगे इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।